अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह जो मैं ख़बर लेकर आया हूं, बड़ी खुशखबरी की एक बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, उनके लिए पाकिस्तान के एक बड़े इदारे ने सर्वे करवाया है। और सर्वे के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो टॉप पे आए हैं। और जो सर्वे करवाया गया है, 4 शख्सियात के दरमियान में करवाया गया है। इस सर्वे की क्या डिटेल्स हैं और क्या जो क्या कहते हैं कि एक मेजरमेंट का एक जो पैमाना है वो क्या रखा गया है, कितने लोग इस सर्वे के अंदर शामिल हुए और कितने लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और किन बुनियादों पर इजहार किया, ये तमाम बातें मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। आते हैं जी, पाकिस्तान को अगर हम देखें कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला क्या है, वो मसला है मईशत का। पाकिस्तान जितनी भी हुकूमतें बनती आई हैं पाकिस्तान में आज तक, वो तमाम की तमाम ये दावा करती आई हैं कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो चीज़ें सस्ती करेंगे। इक़्तिदार में आएंगे तो महंगाई कम होगी, डॉलर का रेट कम कंट्रोल में होगा, जो पेट्रोल है वो जो लोग हैं पाकिस्तान के उनकी जो एक्सेस के अंदर होगा, इतना पेट्रोल सस्ता होगा कि लोग ईज़िली गाड़ियों में डलवा कर, मोटरसाइकिलों में डलवा कर वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये सारे वादे किए जाते हैं। जो आटा, चीनी, घी और जो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं जो किचन में इस्तेमाल होती हैं, वो भी कहा जाता है कि सस्ती करेंगे। लेकिन इसके उल्ट देखने को मिलता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, जो प्राइसेस हैं वो आसमानों को छूना शुरू कर देते हैं। एकदम से जो चीज़ें हैं वो आसमानों को छूना शुरू कर देती हैं। जो डॉलर का रेट है वो बेलगाम हो जाता है और वहाँ तक जाता है कि जहाँ तक पकड़ा ना जा सके, तो फिर उसको थोड़ा बहुत नीचे करके फिर सियासी पॉइंट गेनिंग की जाती है। इसी तरह पेट्रोल की सूरत हाल है कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, दालें, आटा, चीनी सबके रेट बढ़ जाते हैं। और बहाना क्या लगाया जाता है जी? बहाना ये लगाया जाता है कि जो पिछली गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने कुछ वादे ऐसे किए थे, उस गवर्नमेंट ने कुछ बातें ऐसी की थी, उस गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे किए थे कि जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। पुरानी गवर्नमेंट ने जो खजाने हैं वो खाली छोड़ दिए थे, जिसका जो खमियाजा है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। पुरानी गवर्नमेंट ने करप्शन इतनी ज़्यादा की थी कि जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। मुशर्रफ दौर के बाद जनाब अली जब पीपल्स पार्टी आई थी, सारा जो मलबा था मुशर्रफ दौर पे डाल दिया। और जब फिर नवाज शरीफ साहब आए तो सारा मलबा जरदारी साहब पे डाल दिया। और जब फिर इमरान खान साहब आए तो सारा मलबा नवाज शरीफ पे डाल दिया। और जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो पीडीएम ने आके सारा कुछ खान साहब पे डाल दिया। लेकिन जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं चीज़ों को, वो समझ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि किसने क्या किया है और किसके दौर में कितनी महंगाई थी और किसने महंगाई को कम करने की कोशिश की है, किसने महंगाई को कम करने की कोशिश नहीं की, किसने एग्रीमेंट्स और वादे किए थे और किसने नहीं किए। अवाम बेवकूफ़ नहीं बनती। पहले ज़माना था कि जो अवाम है वो बेवकूफ़ बन जाती थी, लेकिन आजकल के दौर में अवाम बेवकूफ़ नहीं बनती। अवाम के पास एक्सेस है, इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू वो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो निकाल लेते हैं, वो तमाम जो अदाद शुमार है वो निकाल लेते हैं। और बल्कि अगर हम आज से कोई 15 साल पहले चले जाएँ तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये अदाद शुमार होते क्या है, ये जीडीपी क्या होती है, ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो खसारा होता है वो क्या होता है। ये सारी बातें लोगों को पता ही नहीं होती थी। और जो डॉलर का रेट है वो किस तरीके से ऊपर जाता है, किस तरीके से नीचे लाया जाता है, और डॉलर का रेट बढ़ने से किन किन चीज़ों पर इफ़ेक्ट होता है और क्यों होता है, इन सारी बातों का लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन फिर पीटीआई जब आई तो पीटीआई ने काफ़ी शऊर दिया। खान साहब के साथ ये टैग लगता है कि खान साहब ने शऊर दिया लोगों को। लोगों को बताया खान साहब ने कि क्या किस चीज़ के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं। लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि किस चीज़ के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, आखिर कहाँ पे लूप होल होते हैं। लोगों को पता चल गया कि हम किस बेस पे जो अपना लीडर है उसको चूज़ कर सकते हैं, किस बुनियाद पर हम वोट दे सकते हैं। तो ये सारी बातें जो खान साहब के आने के बाद लोगों को पता चलना शुरू हुई। तो अगर हम बात करें खान साहब के दौर की, 2000 जो 18 से खान साहब का जो जब जब उनको उतारा गया इक़्तिदार से, तब तक की अगर हम बात करें तो जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 6% तक पहुंच गई थी और डॉलर बढ़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट आया वो सबके सामने है। पेट्रोल के रेट बढ़े पूरी दुनिया में और महंगाई बढ़ी पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो हिल के रह गई। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात नहीं आए कि जो लोग हैं उनको फाके काटने पड़े।
ऐसे हालात नहीं आए कि जो लोग हैं उनको तंग होना पड़े। ऐसे हालात नहीं है कि जो पाकिस्तान है उसको बंद कर दिया गया और जो लोग हैं उनके पास खाने पीने की जो अशिया है उनकी कमी हो गई। बल्कि खान साहब ने एक स्मार्ट लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसके तहत कुछ एरिया बंद कर दिया जाता था, कुछ एरिया खुला रहता था। जो एरिया खुला रहता था वहाँ पे जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो होती थी, जो माशी सरगर्मियाँ थी वो होती थी। तो जिसकी वजह से जो मामलात हैं काफ़ी बेहतर है और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कोरोना टाइम्स के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, जिस तरीके से लड़ा है कोरोना के साथ, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने बाकायदा इमरान खान के लेक्चर्स करवाए कि बताया जाए कि किस तरीके से इस मुश्किल हालात के अंदर भी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की उसको स्टेबल रखा गया। और जो टैक्स कलेक्शन है वो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड इमरान खान के दौर में हुई, जिसका जो जिक्र है जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने भी किया जब वो नए नए वजारत ख़जाना उन्होंने संभाली, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि जनाब अली इतना जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अब आते हैं जी अपनी खबर की तरफ। जो सर्वे हुआ है जी, ब्लूमबर्ग ने सर्वे किया है, बड़ा मोतबर अदारा है ब्लूमबर्ग, जिसने सर्वे किया है 4 पर्सनैलिटीज़ के दरमियान में, इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और जहांगीर खान तरीन। अब ये 3 बड़ी पार्टियां हैं और जहांगीर तरीन है उनकी आईपीपी अभी मैदान में आई है वो, और जिस तरीके से आई है वो सबको पता है, तो लिहाजा जहांगीर तरीन को भी इस दौड़ में शामिल किया गया है। और जब किया गया है तो इसका जो पैमाना रखा गया है, पूरे पाकिस्तान के जो 12 टॉप के माहिरीन थे उनको लिया गया और उनको इन 4 पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए गए और कहा गया कि 1 से 5 तक आपने नंबर देना है कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जो पाकिस्तान की जो अब करंट इकनॉमिक सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है उसको जो संभाल सके। तो ये उन जब 4 पर्सनैलिटीज़ का नाम उन 12 लोगों को दिया गया तो जो सबसे ज़्यादा लोगों ने एतमाद का इजहार किया वो किया इमरान खान के नाम पे, और 44% जो एतमाद का इजहार किया गया वो इमरान खान के जो नाम है उस पर किया गया। और इसकी वजह ये बताई गई कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जिस तरीके से मईशत को संभाला, कोरोना के बावजूद जिस तरीके से मईशत को संभाला उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो और जो इमरान खान के प्लान्स थे इकोनॉमी को लेके बड़े लॉन्ग टर्म थे, उसका जो फ़ायदा होना था बड़े लंबे अरसे तक होना था, लिहाजा इमरान खान परफेक्ट बंदा है कि वो आएगा और इकोनॉमी संभालेगा। 33% नवाज शरीफ साहब को कहा, और नवाज शरीफ को जो ये 33% देने की वजह थी वो ये थी कि वो 3 बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इस वक्त जो इंतज़ामिया की सूरत हाल है वो भी नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही है। तो इस सूरत हाल में वो इकोनॉमी को संभालने में कामयाब हो जाएंगे और 33% उनको दिया गया। और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो है 22% उनको, और जहांगीर तरीन को 20% पे रखा गया। और ये जो 12 माहिरीन थे पाकिस्तान के टॉप मईशत के माहिरीन थे, और ब्लूमबर्ग ने जब सर्वे शाया किया तो एक पीटीआई के हलकों में धूम मच गई और जो बाकी लोग हैं परेशान हो गए कि अब जो माहिर है मईशत के माहिर हैं वो भी इमरान खान का नाम ले रहे हैं, जो अवाम है वो भी इमरान खान का नाम ले रही है, तो आखिर जो इमरान खान है उसको हम खुड्डे लाइन लगा कैसे सकते हैं। तो खुड्डे लाइन नहीं लगाया जा रहा इमरान खान, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो बोलती है। जो खान साहब की परफॉर्मेंस थी उनके दौर में वो बोली है, जिसके बाद जो वोटर है उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये सर्वे है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में भी फ़ायदा दे सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक की पॉइंट साबित हो सकता है कि जो लोग हैं वो इस सर्वे को देखें और इस बात से मोटिवेट हों और एजुकेट हों कि जो ब्लूमबर्ग है उसका सर्वे भी ये कहता है कि जो खान साहब हैं उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को बड़े अच्छे तरीके से संभाला है, और अब भी वो आएंगे तो 44% चांसेस है कि वो बेहतर तरीके से मईशत को संभाल सकते हैं। अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।